इंडिया खबरों में नंबर 1 रहता है और उसी तरीके से स्टूडियो में भी नंबर 1। अपने स्टूडियो को एक बार फिर से रीडिजाइन किया गया है और ताकि खबरों को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सके, टेक्निकली फर्स्ट इंडिया और ज्यादा साउंड हुआ है क्योंकि 2023 से 2024 और उसके लिए अभी से फर्स्ट इंडिया ने तैयारी कर दी है क्योंकि राजस्थान में फर्स्ट इंडिया हमेशा से राजस्थान के लोगों की नंबर 1 पसंद रहा है और आगे भी रहेगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सियासी तौर पर क्या है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है उन सब के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। विधानसभा में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई नेता मौजूद रहे और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा दाव खेल सकती है। बतौर निर्दलीय एक और उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर सकती है। दिल्ली के एक बड़े नेता जुटे हैं लॉबिंग में, नागौर सांसद और अब अन्य निर्दलियों को साथ लेने की भी कवायद। सूत्रों के अनुसार एक बड़े मीडिया समूह से जुड़े चेहरे पर मंथन चल रहा है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इस पर बीजेपी दाव लगा सकती है और इसके पीछे की वजह भी समझने की जरूरत, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने तीनों बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उसके बाद यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चाहती है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारे जिसके जरिए निर्दलियों में सेंधमारी कर सकते हैं। विधानसभा के बाहर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है कि एक सीट के लिए दांव खेले, अब जिस तरीके से कांग्रेस ने तीनों बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, क्या एक बड़ा दांव निर्दलीय चेहरे पर खेलकर निर्दलियों में सेंधमारी की तैयारी बीजेपी कर रही है? क्या कुछ अपडेट इस बैठक के अंदर? ऐश्वर्या का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख हम कर रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी एक निर्दलीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कर रही है उसके बाद यह तस्वीर काफी हद तक साफ होती है कि कांग्रेस ने जो तीनों बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उसके विपरीत बीजेपी ये माइलेज लेना चाहती है, क्योंकि अगर राज्यसभा के गणित को समझेंगे तो बाकायदा बीजेपी के पास लगभग 31 से 33 विधायक हैं, उसे 8 से 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और यह आंकड़ा सिर्फ उसे तभी मिल सकता है जब निर्दलीय समर्थन करे। और मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जिस तरीके से यह दांव खेला गया है, क्या यह माना जाए कि लगभग तय है कि एक निर्दलीय को मैदान में उतारकर निर्दलियों को साध कर एक और टिकट को बीजेपी अपने खाते में करना चाहेगी? और इसके पीछे की बड़ी वजह यह कि कांग्रेस ने जो तीनों प्रत्याशियों को उतारा, राजस्थान में किसी को जगह नहीं दी, तीनों बाहरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो बैठक की है उसमें रणनीति बनाई है। साफ तौर पर कह दिया है कि दूसरे कैंडिडेट के लिए आपको रेडी रहना है और उनको कुछ हिदायत भी दी गई है। हालांकि 4 प्रमुख नेताओं की बातचीत हुई, वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। इन चारों नेताओं ने अलग से भी बातचीत की, रणनीति बनाई है। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जोधपुर के किसी बड़े उद्योगपति को लड़ाया जा सकता है निर्दलीय, यानी निर्दलीय उसे साथ भारतीय जनता पार्टी देगी यदि वो दूसरे लोगों को साधने में कारगर होता है। 2 बड़े उद्योगपतियों की अब बात आ गई है। पहले एक उद्योगपति की आ रही थी, अब 2 बड़े उद्योगपतियों में से एक किसी उद्योगपति पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। कोई पार्टी का व्यक्ति होगा या नहीं होगा यह अलग बात होती है, स्वाभाविक रूप से विचारधारा होती है तो विचारधारा की बात कही जाती है, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी लगभग कर ली जाएगी। फॉर्म जो है वो लगभग भर लिया जाएगा, लेकिन कल नामांकन दाखिल किया जाएगा। कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, चूंकि अगर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी अमावस्या थी आज, और अमावस्या पर कहते हैं कि इस तरीके के मांगलिक कार्यों से लोग ज्यादातर बचते हैं जो कि शुभ मुहूर्तों में विश्वास करते हैं। तो आज का ये शुभ मुहूर्त जो है वो कल करीब 11:15 से 12:15 बजे तक के मुहूर्त में नामांकन दाखिल होगा। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो बाड़ेबंदी होगी उससे ये 3 से 4 दिन तक समेटने की बात कर रहे हैं। हालांकि बाड़ेबंदी ये पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की जो जानकारी आई है 3 से 4 दिन की बाड़ेबंदी होगी, जिससे इनकी तरफ से प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जाता है। विजेंद्र।
जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और इस दौरान बैठक के अंदर कौन कौन मौजूद रहा, क्योंकि घनश्याम तिवारी के चेहरे को लेकर एक दौर रहा है कि कई काफी अंतर्द्वंद रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो प्रत्याशी हैं तो उनको लेकर तो सब एक मत हो गए होंगे। क्या ये एजेंडा उठा कि कांग्रेस ने तीनों प्रत्याशियों को बाहर ही रखा है, इसको बीजेपी आने वाले वक्त में मुद्दा बनाएगी, और जो निर्दलीय हैं चाहे वो आरएलपी हो, बीटीपी हो, उनको भी अगर हम जोड़ लें, क्या उनके सामने इस मुद्दे को रखेगी? आप राजस्थान की आवाज को सुनिए, राजस्थान के नेता को सपोर्ट कीजिए और लोकल को वहां भेजिए। क्या इस आधार पर उनका समर्थन मांगा जाएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासत में जिस तरीके की बातें कही जाती है वैसा होता भी नहीं है। निर्दलीय विधायकों की संभावना की बात कर रहे थे तो इसी दौरान एक विधायक विधानसभा से बाहर निकले, राजकुमार गौड़। वो बाहर निकलते ही एक बात कहकर गए निर्दलीय विधायकों की तरफ से, वो कहकर गए कि बीजेपी ने कभी हमसे बातचीत ही नहीं की। अशोक गहलोत जो हैं वही कांग्रेस हैं और अशोक गहलोत ही हमारे नेता, एक निर्दलीय विधायक उसी दौरान बाहर निकलकर कहकर गए जब वो विधानसभा अपने काम से आए थे। जब उनसे पूछा गया कि दूसरे निर्दलीय विधायक कि वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या लगता है, तो निर्दलीय विधायकों की ओर से जो उन्होंने बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई उनसे खास बातचीत नहीं की, कभी बातचीत नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें संभाले रखा है मीन कि उनसे लगातार संवाद जारी रखा है। तो एक सियासी इशारा उनका था और एक सियासी इशारा कर कर गए कि निर्दलीय जो है वो फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हालांकि 3 निर्दलीय हैं जो बीजेपी विचारधारा के माने जाते रहे हैं, तो वो 3 निर्दलीय जो हैं वो किस तरफ जाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है कहा जा रहा है कि निर्दलियों में भी सेंधमारी काफी मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी ये बात कह दी है कि जब हमारे पास कम विधायक थे तभी हमने हमारा कैंडिडेट यानी ओंकार सिंह लखावत को उस वक्त उतारा था, तो अब हम क्यों नहीं उतारेंगे। तो आप मानकर चलिए कि एक बड़े उद्योगपति को लेकर आया जा रहा है, जोधपुर के भी हो सकते हैं या राजस्थान से बाहर के भी हो सकते हैं, 2 उद्योगपतियों को लेकर बात है। लेकिन फिलहाल की जो खबर यह है कि जोधपुर संभाग के, जोधपुर क्षेत्र के एक बड़े उद्योगपति के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि सेंधमारी मुश्किल होगी। तो क्या इस सेंधमारी को दिल्ली में बैठे कोई नेता हैं वो मैनेज करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ही सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लड़ाई है, सियासी तौर पर जीत किसकी होती है। और जो आपने घनश्याम तिवारी से रिलेटेड सवाल पूछा उसमें घनश्याम तिवारी ने 2 चीजें आज बोली जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उनसे जब पूछा गया कि आप किसे धन्यवाद देंगे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे संसदीय बोर्ड को धन्यवाद दूंगा। संसदीय बोर्ड का उन्होंने खास तौर पर धन्यवाद जताया। और जो उनकी फोटो आई है उस फोटो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी फोटो है, अमित शाह के साथ उनकी फोटो है। तो दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही, जब उनसे पूछा गया कि वसुंधरा फैक्टर है, ये आपके साथ हमेशा रहा है, आप में और वसुंधरा जी में दोनों में लगातार सबके सामने है कि किस तरीके से अंतर्द्वंद चला और आप पार्टी भी छोड़कर गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले बधाई देने वाली वसुंधरा राजे थी, मेरी घोषणा हुई उससे पूर्व में उनकी बधाई आ गई थी और उसके बाद अब मेरे उनके संबंध अच्छे हैं। और उसके बाद की अपडेट और बताता हूं कि आज जब वसुंधरा राजे पहुंची थी, सतीश पूनिया भी थे और अन्य नेता भी थे, तो हंसी मजाक का दौर भी लगातार इस दौरान चलता रहा। विधायक दल की तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली करीब 50 के आसपास विधायक थे। उन विधायकों की जब बैठक चली तो ये दौर लगातार चलता रहा था। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दूसरे उम्मीदवार को खोज रही है और जिस तरीके से ऐश्वर्या प्रधान भी बता रहे थे कि वो जोधपुर से कोई उद्योगपति हो सकते हैं। दरअसल राज्यसभा आंकड़ों का गणित और आंकड़ों के गणित में जिसके पास आंकड़ों का बहुमत होगा वो राज्यसभा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 3 बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर यकीनन बीजेपी को और मजबूती से दूसरे प्रत्याशी को राजस्थान में उतारने के लिए एक बूस्टर डोज मिली है, जिसके जरिए निर्दलियों को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आंकड़ों का गणित क्या कुछ कहेगा ये उस दिन साफ होगा जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद परिणाम सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि दूसरा उम्मीदवार आएगा और वो बीजेपी से नहीं होगा, या तो उद्योगपति होगा या कोई निर्दलीय होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।